आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज आयोजित किया जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों की उन्नति से ही देश प्रगति कर सकता है। मानसूनी बारिश से प्रदेश तरबतर, राजधानी भोपाल में भी कल से हो रही है वर्षा। और विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जोकोविच ने और कजाकिस्तान की अलीना रिबाकिना ने महिला खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन करेगा। अब तक 1,88,000 आवेदक मेले में भागीदारी कर चुके हैं और इसके माध्यम से 67,000 से अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। एक दिन के इस आयोजन में 36 सेक्टर और 1,000 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी तथा 500 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण का अवसर उपलब्ध रहेगा। मंत्रालय 200 से अधिक स्थानों पर मेले का आयोजन करेगा और आवेदकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अपना करियर बनाने का अवसर देगा। उम्मीदवारों के पास 5वीं से 12वीं ग्रेड पास होने का प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। युवा प्रशिक्षु 500 से अधिक व्यवसायों में से चुनाव कर सकेंगे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद का प्रमाण पत्र मिलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने का अवसर देना तथा प्रशिक्षण और व्यावहारिक कौशल के जरिए उनकी क्षमता का विकास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के गांव अकेले बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन वे परिवर्तन का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान की असाधारण सफलता उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो अक्सर कहा करते हैं कि गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। श्री मोदी ने कल गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति से एक कृषि आधारित देश रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन, स्वास्थ्य और समाज कृषि प्रणाली का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे किसान की उन्नति होती है, वैसे ही कृषि में प्रगति और समृद्धि आती है, जिससे देश प्रगति करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से धरती मां की सेवा होती है और मिट्टी की उर्वरता की रक्षा होती है तथा उत्पादकता बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई लक्ष्यों पर काम शुरू किया गया है, जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को और इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गांवों के सरपंचों को बधाई दी। भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए इस वर्ष 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की अभूतपूर्व सहायता दी है। श्रीलंका की स्थिति के बारे में मीडिया के प्रश्नों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है और वहां के लोगों की लोकतांत्रिक माध्यम से समृद्धि और प्रगति की आकांक्षाओं के साथ है। श्री बागची ने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के पारंपरिक गहरे संबंध हैं और भारत इस कठिन चुनौती से निपटने में श्रीलंका के साथ है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में जल्द ही विस्टाडोम कोच जोड़ा जाएगा। इस कोच की खासियत यह है कि इसकी कांच वाली छत यानी ट्रेन में टिप टिप गिरती बारिश की बूंदें और टिमटिमाते तारों को यात्री देख सकेंगे। बड़ी बड़ी कांच वाली खिड़कियां और 180 डिग्री तक घूमने वाली कुर्सियां भी इस कोच में हैं। कोच में पैसेंजर्स को फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग वृद्धजनों के अधिकार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज यानी 11 जुलाई को भोपाल के प्रशासन अकादमी परिसर में कर रहा है। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे। उनकी
प्रतियोगिता में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष हैं अरुण मिश्रा। ये जानकारी मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के सचिव शोभित जैन ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य MM कुमार और राजीव सिंह, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में कल से कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश हो रही है, जो आज सुबह तक जारी है। उधर सागर जिले के जैसीनगर थाना अंतर्गत ग्राम सीमाढाना में कल अचानक मौसम बदल गया और गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। यहां आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, साथ ही 2 लोग घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि सेमाढाना निवासी महेंद्र सिंह के निर्माणाधीन मकान में मजदूर कार्य कर रहे थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से मोहित, छोटू और महेंद्र की मौत हो गई और सेमाढाना निवासी 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया गया। उधर होशंगाबाद जिले में भी तेज बारिश हुई। बारिश से शहर की सड़कें पानी से जलमग्न हो गई हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सेठानी घाट पर 937 फीट नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तवा जलाशय का जलस्तर 1130 फीट पर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच ने किर्गियोस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से पराजित किया। जोकोविच ने 7वीं बार विंबलडन और अपना 21वां बड़ा खिताब जीता है। दूसरी ओर कजाकिस्तान की अलीना रबाकीना ने विंबलडन 2022 का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में ऑस ज्योर को 3-6, 6-2, 6-2 से हरा दिया। ये रिबाकीना का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके लिए रिबाकीना विंबलडन का खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान और एशिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। 23 साल की अलीना पेट्राकिपोवा के बाद, जिन्होंने 2011 में 21 वर्ष की उम्र में खिताब जीता था, सबसे कम उम्र में विंबलडन की ट्रॉफी जीतने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। वहीं ट्यूनीशिया की 27 वर्षीय जेबुअर अरब और अफ्रीकी देशों की पहली महिला बनी, जिन्होंने फाइनल में जगह बनाई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इंदौर जिले में जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 101 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। इन सरोवरों के निर्माण प्रगति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की निदेशक पौसुमी बसु की अध्यक्षता में एक केंद्रीय दल 3 दिवसीय दौरे पर इंदौर आ रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले की 8 नगर परिषद और इंदौर नगर निगम के चुनाव की 17 जुलाई को मतगणना होगी। नगर परिषदों की मतगणना स्थानीय स्तर पर होगी। वहीं इंदौर नगर निगम के चुनाव की मतगणना नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। नगरीय निकाय निर्वाचन के दूसरे चरण में आगरमालवा जिले की 6 नगरीय निकायों के लिए 13 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए कल यानी 10 जुलाई को स्थानीय स्कूल में मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतदान कर्मियों को त्रुटि रहित मतदान संपन्न कराने के लिए सभी चुनावी बारीकियों से अवगत कराते हुए प्रशिक्षण दिया गया और ईवीएम संचालन की प्रक्रिया बताई गई। वर्षों से खंडवा के प्राचीन विट्ठल मंदिर में 8 दिवसीय नाम सप्ताह उत्सव का आयोजन होता रहा है। प्राचीन मंदिर में एकादशी पर कल भगवान विट्ठल और माता रुक्मणी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता और देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज क्रय कर लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पन्ना में 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जाएगा। राजगढ़ कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिले के सभी जनपदों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सड़कें गायों से मुक्त हों। और 10 जुलाई को हर वर्ष राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर डिंडौरी में कृषि विज्ञान केंद्र और मछली पालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज आयोजित किया जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों की उन्नति से ही देश प्रगति कर सकता है। मानसूनी बारिश से प्रदेश तरबतर। राजधानी भोपाल में भी कल से हो रही है वर्षा। और विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जोकोविच ने और कजाकिस्तान की अलीना रबाकीना ने महिला खिताब जीता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।